भाई सभी को जय बाबा अमर सिंह पवन की। तो भाई मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को अपने आसपास भी और ऑनलाइन भी सोशल मीडिया पर भी मैंने काफ़ी देखा है लोगों को। उनका एक सवाल बहुत रहता है और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि भाई आज के टाइम में बाबा अमर सिंह पवन को बहुत से लोग मानने लग गए हैं, बहुत से लोग पूजने लग गए हैं। तो भाई कुछ तो ठीक हैं, कुछ गुरु, लेकिन भाई जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैलने लगती है ना, तो उसमें भाई कुछ चीज़ें बेकार होने लग जाती हैं। कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जो चीज़ों को बेकार कर देते हैं। तो भाई सभी का ज़्यादातर ये सवाल रहता है कि हमें बाबा ने दिया है किसी गुरु ने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो गुरु जो है हमें सब कुछ बताता नहीं है, सब कुछ ज्ञान नहीं देता, हमें सब कुछ बताया ही नहीं, गुरु ने कुछ सिखाया ही नहीं। हम जब भी फ़ोन करते हैं तो कुछ नहीं बताता गुरु, और हमें अधूरा छोड़ दिया है। तो भाई उन सभी लोगों के लिए मेरा यही जवाब रहेगा कि भाई जितना मैंने सीखा है अपने गुरुओं से और बाबा से भी, वो धूल के कण के बराबर है। लेकिन भाई जितना सीखा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। भाई गुरु ही है जो भगवान से मिलाता है हमें, लेकिन भाई गुरु भगवान से मिलाता है वो बात हकीकत है। जब गुरु ने आपको देवता दे दिया, चाहे वो अमर सिंह पवन हो या फिर कोई भी देवी देवता हो, तो भाई जब गुरु ने आपको देवता दे दिया तो भाई देवता आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा से ही खुश होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप देवता से पूछ नहीं सकते या जान नहीं सकते, वो आपको ना बताए। क्योंकि भाई गुरु अगर साथ ना भी दे तो गुरु से बड़ा गुरु का नाम होता है। अगर आप अपने गुरु का नाम लेकर देवता से कुछ भी पूछते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि देवता ना बताए। कोई चीज़ आपको जाननी हो, कोई दुख परेशानी हो और आपको ना बताए। भाई मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे भगवान राम थे, भगवान राम ने भी युद्ध लड़ा था। तो भाई जो सेतु बनाया था ना भाई लंका तक जाने के लिए भगवान राम ने भी, उसमें भी भाई भगवान राम के डालने से पत्थर नहीं तैरा था, उनके नाम से पत्थर, जो पत्थर पे नाम लिखा गया था उनके नाम से पत्थर तैरे थे, उनके डालने से नहीं। तो राम से भी बड़ा आपका नाम है। तो ठीक उसी तरीके से गुरु से बड़ा गुरु का नाम है भाई। सारे काम गुरु के नाम से ही होते हैं। आप देवता का नाम भी ना लो, याद भी ना करो, सिर्फ गुरु का नाम लोगे तो देवता आपके लिए जरूर काम करेगा, आपको जरूर सच्चाई बताएगा और आपके रास्ते खोलेगा। ठीक उसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। भाई सबसे बड़े गुरु रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी। ठीक है भाई, बाबा अमर सिंह पवन वाले भी उनको जानते हैं और मानते भी हैं, और जो देसी भक्ताई से जो जुड़े लोग हैं वो भी गुरु गोरखनाथ जी को, भाई लगभग सभी लोग गोरखनाथ जी को जानते हैं और उन्हें मानते भी हैं। तो भाई गोरखनाथ जी भी जो चेले हैं वो मच्छिंद्र नाथ जी के, गोरखनाथ जी के गुरु हैं मच्छिंद्र नाथ। तो भाई एक कहानी वहां पर भी आती है, जब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी त्रियाराज में जाकर फंस जाते हैं, उस समय भी उनके गुरु के करप्ट होने पर भी, गुरु के खराब होने पर भी, गुरु गोरखनाथ जी के ज्ञान में, उनकी शक्ति में, और जो मच्छिंद्र नाथ जी ने, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी को ज्ञान दिया है उसमें कोई कमी नहीं आती भाई। वो अपने गुरु का ही नाम लेकर सारी विद्या का इस्तेमाल करते हैं, सभी को भला करते हैं सिर्फ अपने गुरु के नाम से। तो भाई ये हार्ड मास का जो शरीर है ना, ये बेकार हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये जब मर्जी करप्टेड हो सकता है। लेकिन एक बार जो आपने सच्ची भक्ति करके ईश्वर की जो आपने नाम बना लिया, तो वो नाम भाई आपके होते हुए भी रहेगा और आप नहीं रहोगे तो भी रहेगा। भाई कोई इस धरती पर अमर नहीं है। गुरु जब तक जीवित है तब भी गुरु का नाम काम करता है, और गुरु के निधन होने के बाद गुरु जब ना भी रहे तो भी गुरु का नाम काम करता है भाई। तो ये हार्ड मास का शरीर, इससे बहुत बड़ा होता है नाम। तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि गुरु ने देवता हटा लिया, गुरु के कहने से देवता काम नहीं कर रहा, तो भाई वो उनकी गलतफहमी है, वो उनके दिमाग में सिर्फ एक भ्रम है। गुरु देवता हटा सकता है, गुरु का काम है, अगर वो करप्टेड हो गया है, अगर वो गलत चल रहा है, अपने चेलों को परेशान कर रहा है, तो गुरु भाई वचनबद्ध होता है देवता, तो गुरु देवता हटा सकता है। लेकिन अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, तो आप किसी भी देवता को पूजते हो, तो जिस गुरु ने उस देवता को हटाया है, अब उसी गुरु का नाम लेकर अगर देवता वापस बुलाते हो, उसे याद करते हो, तो भाई 100% मैं लिख कर दे सकता हूँ, ये मेरा अनुभव है कि देवता आपके पास आएगा, आपको राह दिखाएगा, आपको सही जगह पर पहुंचाएगा। जरूरत होगी तो आपको बिना गुरु के भी राह दिखाएगा, सिर्फ उसी गुरु के नाम से, और जरूरत नहीं उससे पूरी होती है तो आपको सही गुरु तक भी वही पहुंचाएगा। तो भाई अगर गुरु ने देवता दे दिया, जिस दिन गुरु ने आपको देवता दे दिया उसके बाद गुरु अच्छा है बुरा है आपको पूछता है, बताता है, नहीं बताता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वचन लेकर देवता दिया है तो भाई देवता आपको सब कुछ बताएगा, आपके लिए सब कुछ करेगा। बस आप
गुरु के प्रति मन में आपके कुछ गलत नहीं आना चाहिए, आपके मन में सच्चा भाव रहना चाहिए, गुरु की इज्जत रहनी चाहिए आपके मन में, तो वो नाम ही आपको पार लगाएगा भाई। वहीं भाई एक दूसरा उदाहरण देके भी आपको मैं बताता हूँ। एक बहुत बड़े भक्त थे, मैं उनका नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है भाई। वो एक ऐसे गुरु के पास जाते हैं जो महाकाली को बहुत मानता है, और वो जो भक्त होता है वो गुरु के पास डेली जाता है और वो कहता है कि आप मुझे मंत्र बताओ जिससे मैं माता काली को खुश कर सकूं। तो गुरु जो है उससे परेशान होकर कुछ भी उसको उल्टा सीधा बता देता है, कोई एक्चुअल मंत्र नहीं बताता है जो होता है असल में, कुछ भी उल्टा सीधा मंत्र बता देता है, लेकिन उसके मन में भाव सच्चा होता है ईश्वर के लिए भी और अपने गुरु के लिए भी। वो उसी उल्टे सीधे गए बताए हुए मंत्र का जाप करता है जिस तरीके से गुरु ने बताया था, सुबह शाम दिन रात सब कुछ भूल जाता है और ध्यान लगाता है और सिर्फ उसी मंत्र का जाप करता है। तो ये सब कुछ देखकर महाकाली स्वयं प्रकट होती हैं कि गुरु ने इसको बेवकूफ़ बनाया, इसको गलत सलत मंत्र बताया है और ये उसका रटकर अपना टाइम भी खराब करे जा रहा है, तो मैं उसको बता देती हूँ। उसकी भक्ति और उसकी श्रद्धा को देखकर महाकाली खुद प्रकट हो जाती हैं और उसको आकर बताती हैं कि तेरा गुरु तुझे छल रहा है, तुझे बेवकूफ़ बना रहा है, उसने तुझे कोई मंत्र नहीं बताया है और ये मंत्र गलत है। तो वो जो चेला होता है वो अपने गुरु की बुराई सुनकर गुरु का पक्ष लेता है माता के आगे, जिसे वो पूज रहा है उस देवी के आगे। वो कहता है कि माता, आपको अगर आप जाना चाहते हो तो आप बेशक चले जाओ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन मेरे गुरु के बारे में आप कुछ भी गलत ना कहें, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि मेरे गुरु ने मुझे गलत मंत्र बताया है, कुछ गलत चीज़ बताई है, अगर उन्होंने गलत बताया होता तो आज आप मेरे को दर्शन देने खुद नहीं आती। अगर आप दर्शन देने आई हो तो इसका मतलब उन्होंने मुझे सही मंत्र बताया। तो माता उस चेले की जो भक्ति होती है, गुरु के प्रति जो श्रद्धा होती है, उसको देखकर जिस मंत्र को रोज जाप करता है उसी को सिद्ध कर देती है कि बेटा आज से जो गलत मंत्र जो बताया है तुझे, इस मंत्र से ही मैं सबकी सेवा मंजूर करूंगी और इस मंत्र को ही मैं आज सिद्ध कर देती हूँ। तो भाई कहीं ना कहीं यही बात फिर से घूम के आती है कि गुरु से भी बड़ा गुरु का नाम होता है, अगर उसके लिए सच्चा मन से भाव रखा जाए तो। गुरु एक ही बनता है भाई, गुरु एक बार ही बनता है जीवन में। और भाई बाबा की लाइन में आजकल ये हो गया है, कई लोग हैं जो आंख बंद करके किसी भी गुरु को पहले चुन लेते हैं और फिर चुनने के बाद उसको भूल भी जाते हैं, छोड़ भी देते हैं उसकी कमियां गिनवा कर। सबसे पहली बात तो आप बहुत देखभाल करके गुरु चुनो, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो भाई आप सारी जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी भी इंसान को अपना गुरु बनाओ। आप देख लो, परख लो कि गुरु जिसको आप बना रहे हो, जिसके आप पैरों में पड़ रहे हो, क्या वो सच में गुरु बनने के लायक भी है। और जब आप एक बार किसी को गुरु बना लो तो भाई जब एक बार गुरु बन गया और उसने देवता दे दिया तो वो आपका गुरु है। वो सिर्फ आप ही का नहीं, वो आपके पूरे परिवार का गुरु है, वो आपके पूरे कुल का गुरु है। अगर गुरु की अवहेलना करोगे, गुरु को, चाहे गुरु ने आपके साथ गलत भी किया है और आप उसके बावजूद गुरु का अपमान करोगे, तो देवता आपको कभी ज्ञान नहीं देगा, कुछ राह नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं बताएगा। क्योंकि आप चाहे एक गुरु से देवता लो या कई गुरुओं से देवता ले लो, ठीक है भाई, देवता वही रहने वाला है, अमर सिंह पवन वही रहने वाला है, चाहे आप एक बारी लो चाहे 10 बारी लो। और अगर आप कहते हो कि नहीं मैं तो देवता भी बदल लेता हूँ, तो भाई उसके बारे में मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। अगर भाई मेरी वीडियो पसंद आती है तो भाई इस पर कमेंट करना, इसको लाइक करना, और भाई अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन।